आनंद के सागर, सुख दुख के न्यारे। पॉज करना सभी, म्यूट करना जो जो अनम्यूट करे। आनंद के सागर, सुख दुख से न्यारे। शांति के दाता, सद्गति दाता, पतित पावन दिव्य बुद्धि के दाता, परम पिता परम शिक्षक व सदगुरु, पत्थर बुद्धि को पारस, नर से श्री नारायण, ज्ञान ज्ञानामृत के सागर, निराकार, शांति के सागर, सच्चिदानंद, विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि की पालना, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता, त्रिमूर्ति, जीवन नैया को पार ले जाने, सबके सुख के दाता, जन्म मरण से न्यारे, प्रेम के सागर, अकाल मूर्त, दुख हरता सुख करता, मुक्ति व जीवन मुक्ति के दाता, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप, शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप, ब्रह्मलोक के वासी। ओम शांति। थैंक यू सभी का। अच्छा शेरू भाजी कमेंट्री लगाएं। थैंक यू। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी एड़ियों और पेड़ियों के दर्द को दूर करने में आपकी मदद करता है। तो आज ही अपनी जिंदगी बदल दीजिए और दर्द को अलविदा कीजिए। नापतोल के ये कंप्रेशन सॉल्ट्स आपके लिए। In the sacred moments of Amrit Vila, I, the soul, experience witnesshood and feel safe under the umbrella of divine remembrance. One strength. One trust, this is my power. That is, there is only one Supreme Father, the Supreme Soul, Shiv Baba, and no one else. This is my belief. In this physical world, the sacred land of Madhuban is my own home. It is my sweet home. बहुत शांत आत्मा हूं। इस शरीर से अलग भ्रिकुटी के मध्य जगमगाती हुई ज्योति हूं। तन के भाल पर विराजमान हूं। शिव बाबा ने आकर मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान किया है। मुझे नया जीवन दिया है। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूं। मेरे जैसा भाग्यवान पूरे संसार में कोई नहीं। शिव बाबा ने खुद मुझे आकर चुना है। अब मैं आत्मा पहुंच जाती हूं परम धाम, ऊंचे से ऊंचा धाम, वो सातवां आसमान जहां मेरे मीठे प्यारे बाबा शिव बाबा जहां रहते हैं, वो सर्वोच्च धाम जो बहुत पवित्र है,
जहां लाल सुनहरा आसमान है, अनगिनत आत्माएं जहां पर स्टार्स के समान रहती हैं, उन सभी सितारों में सर्वोपरि महाज्योति मेरा शिव बाबा है, जो मुझ आत्मा पर अपनी किरणें बरसा रहा है। देखें शिव बाबा से निकलती हुई किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। मेरे अंदर से नेगेटिविटी, सभी विकार, उनको मिटाने के लिए शिव बाबा ने अपनी किरणों का प्रवाह मेरी तरफ मोड़ दिया है। देखें ज्ञान सूर्य शिव बाबा से योग की ज्वाला रूपी किरणें मुझ सितारे में भर रही है। ज्ञान सूर्य से निकलती हुई ये किरणें मुझ आत्मा में भरे विकारों के जर्म्स को नष्ट कर रही है। शिव बाबा से निकलती तेजस्वी किरणों को अपने अंदर ग्रहण करें। और अपने सर्व विकारों का नाश करें। सबसे पहले क्रोध, जिसके कारण मैं आत्मा दूसरों को दुख पहुंचाती हूं, इसको जला दे। भस्म कर दे इसे। मेरे अंदर से क्रोध, नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है। मेरा अहंकार, देखिए शिव बाबा की किरणें मेरे अहंकार को जला रही है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सभी जर्म्स को नष्ट करती हैं, उसी प्रकार ज्ञान सूर्य से निकलती ये किरणें मुझ आत्मा में भरे सभी विकारों के जर्म्स को नष्ट कर रही है। मेरा अहंकार अब भस्म हो चुका है। अब मेरे अंदर का लोभ,
ओम शांति। आवाज सुनाई दे रहा है? जी दीदी, क्लियर। ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 जनवरी, आज हम जो अव्यक्त मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 22 नवंबर 1987 और मुरली का शीर्षक है मदद के सागर से पदम गुना मदद लेने की विधि। बाबा बताते हैं, संगम युग में बच्चों की एक कदम की हिम्मत और बाबा की कदमों की मदद हर एक बच्चे को प्राप्त होती है। बच्चों की पहली हिम्मत है पवित्रता के विशेषता की धारणा। बाबा ने कहा, जहाँ हिम्मत बच्चे मदद सर्वशक्तिवान बाप है, वहाँ असंभव को संभव कराना व माया को विश्व को चैलेंज करना कोई नई बात नहीं है। कुछ बच्चे अलबेलेपन के कारण मदद से वंचित भी रहते हैं। बाबा ने ये भी बताया कि ब्रह्मा बाबा ही नंबर 1 क्यों है। इसके कारण बाबा ने स्पष्ट किए हैं। नंबर 1 एक ब्रह्मा ही बनेगा, लेकिन बाकी बच्चे फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। मदद के सागर से पदम गुना मदद लेने की विधि। निर्बल को बलवान बनाने वाले मदद के सागर बाप दादा अपने हिम्मतवान बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा अपने चारों ओर के हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं। आदि से अब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा हिम्मत के आधार से बाप दादा की मदद के पात्र बनी है और हिम्मते बच्चे मददे बाप के वरदान प्रमाण पुरुषार्थ में नंबरवार आगे बढ़ते रहे हैं। बच्चों की एक कदम की हिम्मत और बाप की पदम कदमों की मदद हर एक बच्चे को प्राप्त होती है, क्योंकि यह बाप दादा का वायदा कहो, वर्षा कहो, सब बच्चों के प्रति है और इसी श्रेष्ठ सहज प्राप्ति के कारण ही 63 जन्मों की निर्बल आत्माएं बलवान बन आगे बढ़ते जा रही है। ब्राह्मण जन्म लेते ही पहली हिम्मत कौन सी धारण की? पहली हिम्मत जो असंभव को संभव करके दिखाया, पवित्रता के विशेषता की धारणा की। हिम्मत से दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है और बाप ने पदम गुना मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र थी, अनेक बार पवित्र बनी है और बनती रहेंगी। क्योंकि मूल वतन में जब हम अनादि स्वरूप में थे तब भी हम पवित्र थे और सतयुग में आदि स्वरूप में भी हम पवित्र ही थे। इसलिए बाबा बोलते हैं इसमें कोई नई बात नहीं है। अनेक बार की श्रेष्ठ स्थिति को फिर से सिर्फ रिपीट कर रहे हो। अब भी आप पवित्र आत्माओं के भक्त आपके जड़ चित्रों के आगे पवित्रता की शक्ति मांगते रहते हैं। आपके पवित्रता के गीत गाते रहते हैं। साथ साथ आपके पवित्रता की निशानी हर एक पूज्य आत्मा के ऊपर लाइट का ताज है। ऐसे स्मृति द्वारा समर्थ बनाया, अर्थात बाप की मदद से आप निर्बल से बलवान बन गए। इतने बलवान बने जो विश्व को चैलेंज करने के निमित्त बने हो कि हम विश्व को पावन बनाकर ही दिखाएंगे।
निर्बल से इतने बलवान बनो जो द्वापर के नामी ग्रामी ऋषि मुनि महान आत्माएं जिस बात को खंडित करते रहे हैं कि प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना असंभव है, और स्वयं आजकल के समय प्रमाण अपने लिए भी कठिन समझते हैं, और आप उन्हों के आगे नेचुरल रूप में वर्णन करते हो कि यह तो आत्मा का अनादि आदि निजी स्वरूप है। पवित्रता ही आत्मा का अनादि आदि निजी स्वरूप है। इसमें मुश्किल क्या है? इसको कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। असंभव सहज अनुभव हुआ और हो रहा है। जितना ही वह असंभव कहते हैं उतना ही आप अति सहज कहते हो, क्योंकि हम बाबा के सिलेक्टेड बच्चे हैं। तो बाप ने नॉलेज के शक्ति की मदद और याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति के अनुभूति की शक्ति की मदद से परिवर्तन कर लिया। यह है पहले कदम की हिम्मत पर बाप की पदम गुना मदद। ऐसे ही मायाजित बनने के लिए चाहे कितने भी भिन्न भिन्न रूप से माया वार करने के लिए आदि से अब तक आती रहती है। कभी रॉयल रूप में आती, कभी प्रख्यात रूप में आती, कभी गुप्त रूप में आती और कभी आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप में आती। 63 जन्म माया के साथी बन करके रहे हो। ऐसे पक्के साथियों को छोड़ना भी मुश्किल होता है। 63 जन्म मतलब आधा कल्प हम माया के साथी बने थे, इसलिए भिन्न भिन्न रूप से वह भी वार करने से मजबूर है, और आप यहाँ मजबूत हो। इतना वार होते भी जो हिम्मत वाले बच्चे हैं और बाप की पदम गुना मदद के पात्र बच्चे हैं, मदद के कारण माया के वार को चैलेंज करते कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वार को खेल समझते हो, माया के शेर रूप को चींटी समझते हो, क्योंकि जानते हो कि यह माया का राज्य अब समाप्त है और हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। इसलिए यही निश्चित का नशा बाप की पदम गुना मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। तो जहाँ हिम्मते बच्चे मददे सर्वशक्तिवान बाप है, वहाँ असंभव को संभव करना व माया को विश्व को चैलेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे समझते हो ना? बाबा यह रिजल्ट देख रहे थे कि आदि से अब तक हर एक बच्चा हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बन कहाँ तक सहज पुरुषार्थी बन आगे बढ़े हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं। तो क्या देखा? बाबा की मदद अर्थात दाता की देन, वरदाता के वरदान तो सागर के समान है, लेकिन सागर से लेने वाले कोई बच्चे सागर समान भरपूर बन औरों को भी बना रहे हैं, और कोई बच्चे मदद के विधि को न जान मदद लेने के बजाय अपनी ही मेहनत में कभी तीव्र गति, कभी दिल शिकस्त के खेल में नीचे ऊपर होते रहते हैं, और कोई बच्चे कभी मदद कभी मेहनत, ये मदद और मेहनत में फंस जाते हैं। बहुत समय
मदद भी है, लेकिन कहाँ-कहाँ अलबेलापन के कारण मदद के विधि को अपने समय पर भूल जाते हैं और हिम्मत रखने के बजाय अलबेलाई के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पात्र है ही, बाप हमें मदद न करेंगे तो किसको करेंगे, बाप बांधा हुआ है। इस अभिमान के कारण हिम्मत द्वारा मदद की विधि को भूल जाते हैं। अलबेलापन का अभिमान और स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान मदद से वंचित कर देता है। समझते हैं अब तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी तो आत्मा भी बन गए, योग तू योगी तो आत्मा भी बन गए, सेवाधारी भी बहुत नामी ग्रामी बन गए, सेंटर्स इंचार्ज भी बन गए, सेवा की राजधानी भी बन गई, प्रकृति भी सेवा योग्य बन गई, आराम से जीवन बिता रहे हैं। यह है अटेंशन रहने में अलबेलापन। इसलिए जहां जीना है वहां तक पढ़ाई और संपूर्ण बनने का अटेंशन, बेहद के वैराग्य वृत्ति का अटेंशन देना है, इसे भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा, अंतिम संपूर्ण कर्माती स्थिति तक स्वयं पर, सेवा पर, बेहद की वैराग्य वृत्ति पर, स्टूडेंट लाइफ की रीति से अटेंशन देकर निमित्त बनकर दिखाया। इसलिए आदि से अंत तक हिम्मत में रहे, हिम्मत दिलाने के निमित्त बने, तो बाप के नंबर 1 मदद के पात्र बन नंबर 1 प्राप्ति को प्राप्त हुए। भविष्य निश्चित होते भी अलबेले नहीं रहे। ब्रह्मा बाबा को यह पता था कि वही सतयुग के कृष्ण नारायण बनने वाले हैं, फिर भी उन्होंने तीव्र पुरुषार्थ किया। भविष्य निश्चित होते भी अलबेले नहीं रहे, सदा अपने तीव्र पुरुषार्थ के अनुभव बच्चों के आगे अंत तक सुनाते रहे। मदद के सागर में ऐसे समा गए जो अब भी बाप समान हर बच्चे को अव्यक्त रूप से भी मददगार है। इसको कहते हैं एक कदम की हिम्मत और पदम पदम गुना मदद के पात्र बनना। तो बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चे मदद के पात्र होते भी मदद से वंचित क्यों रह जाते। इसका कारण आया कि हिम्मत के विधि को भूलने कारण, अभिमान अर्थात अलबेलापन और स्व के ऊपर अटेंशन की कमी के कारण विधि नहीं तो वरदान से वंचित रह जाते। सागर के बच्चे होते हुए भी छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं। जैसे तालाब का पानी खड़ा हुआ होता है, ऐसे पुरुषार्थ के बीच में खड़े हो जाता है। बाबा बताना चाहते हैं कि तालाब का पानी जो बहता नहीं है ना, वहीं पे रहता है, स्टॉप होता है, वैसे ही वो बच्चे पुरुषार्थ के बीच में ही स्टॉप हो जाते हैं, कुछ पुरुषार्थ ही नहीं करते। इसलिए कभी मेहनत कभी मौज में रहते। आज देखो तो बड़ी मौज में है और कल छोटे से रोड़े पत्थर के कारण उसको हटाने की मेहनत में लगा हुआ है। पहाड़ भी नहीं, छोटा सा पत्थर है महावीर पांडव सेना, लेकिन छोटा सा कंकड़ पत्थर भी पहाड़ बन जाता। उसी मेहनत में लग जाते हैं, फिर बहुत हंसाते हैं। अगर कोई उनको कहते हैं
कि यह तो बहुत छोटा कंकड़ है, तो हंसी की बात क्या कहते। आपको क्या पता, आपके आगे आए तो पता पड़े। बाप को भी कहते, आप तो हो ही निराकार, आपको भी क्या पता। ब्रह्मा बाबा को भी कहते, आपको तो बाप की लिफ्ट है, आपको क्या पता। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इसका कारण है छोटी सी भूल। हिम्मते बच्चे मददे खुदा इस राज को भूल जाते हैं। यह ड्रामा की गुह्य कर्मों की गति है। हिम्मते बच्चे मद यही तक पढ़ना है क्या भाई? अभी भाई जी यादगार शेयर करेंगे, वो भी पढ़ लेना दीदी। ओके। चारों ओर के हिम्मत वाले बच्चों को सदा बाप की मदद प्राप्त करने वाले पात्र आत्माओं को सदा विधान को जान विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप समान अंत तक पढ़ाई और पुरुषार्थ की विधि में चलने वाले श्रेष्ठ महान बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर रीति पढ़ा आपने। थोड़ी देर साइलेंस के बाद अपन मुरली का मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। वैशाली दीदी, शायद हमने आपको पहले कभी मुरली पढ़ते नहीं देखा। आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। हाँ, मैं रुशाली रेगे, शरीर का नाम रुशाली। अ, मैं पूना से हूँ। फर्स्ट टाइम ही मैंने मुरली पढ़ी है। मैं मीरा सोसाइटी सेंटर से ज्वाइन हूँ। ओम शांति। जी, आपका स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। बहुत सुंदर रीति और कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ आपने पढ़ा है बाबा के साथ। बहुत सुंदर दीदी, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी जी। और अपने पास 10 मिनट एक्स्ट्रा भी है, और दीदी के लिए चैट में भी अच्छा कॉम्प्लीमेंट आया है। अभिजीत भाजी हमारे साथ है। भाजी, आपको शेयर करना है ग्रुप के साथ कुछ। ओम शांति। तो देखो, ड्रामा अनुसार आज बाबा ने जो मुरली चलाई ना, तो मैं भी सुन रहा था कि इतना बाबा, देखो ना, सारी चीजें हमको बताते हैं ना। पवित्रता की धारणा, कल परसों भी था ना संडे की मुरली में, कि असंभव को संभव करना। मुझे एक ना दादी, अ, जानकी दादी का एक वाक्य है, जो हमने बहुत पर्सनली उनको एक जाना था। कि दादी को कभी पूछा था कि आप इतने, सॉरी, दादी जानकी ने अभी रिसेंटली यहाँ पर
सूरज भाई आए आए थे, और उनको हमने पूछा कि आपके अंदर इतनी ताकत, सोमानों की ताकत कैसे आ गए। तो उन्होंने बहुत सुंदर एक जवाब दे दिया कि उन्होंने कहा कि मैंने दो बातें इस ब्राह्मण जीवन में की, कि जब भी मैं बाबा का मतलब बाबा के साथ जब भी हम जुड़ते हैं ना, तो व्यर्थ बातें भी उतनी ही आती है, कई सारे, क्या ऐसा क्यों क्या। लेकिन मैंने बहुत ये अभ्यास किया कि सारी बातों से, व्यर्थ बातों से दूर रहने का। और दूसरी बात है, उन्होंने कहा कि जो भी सोमानों की बात वो भाई जी बोलते हैं ना, तो बोले कि बहुत रग रग में स्टडी किया। तो इन दो बातों के कारण बोले कि बहुत ताकत आ गई। क्योंकि गाड़ी में थे ना, तो पर्सनली क्वेश्चन कभी पूछते हैं ना, तो ये आपको इसलिए बताया कि हम भी ऐसा अभ्यास करें कि व्यर्थ से दूर रहेंगे तो ऑटोमेटिक समर्थी आ जाएगी। और आज बाबा ने कहा ना, असंभव को संभव करना। और बहुत सारी पवित्रता की बहुत सुंदर, आज भी बाबा ने कहा ना, व्यर्थ संकल्प आना, ये भी क्या है, अपवित्रता की निशानी है ना। तो ऐसे कुछ बातें हैं। तो जनवरी मास तो चल रहा है। एक बात और है कि शायद कोई पढ़ते होंगे, लेकिन मैं भी आपको भूल गया, कि रोज क्लास में ना एक पढ़ने के लिए बोला है, कि एक बहुत सुंदर एक रोज एक पॉइंट दिया हुआ है, छोटा है, कि एकदम बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स, अगर किसी के पास है तो रोज हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, चले, थैंक यू, ओम शांति। हर क्लास में वो पढ़ने के लिए बोला है, ऊपर से डायरेक्शन आई है, हर सेंटर पे एक जेरोक्स दिया है। वो अव्यक्त इशारे ने, उसके अलावा जनवरी मास के लिए जो ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया ना, वही। ठीक है, ओम शांति। चलो, बाकी सब भी अभी अपना अपना पॉइंट शेयर किया, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना पर्सनल पुरुषार्थ। वैसे तो सेंटरों पे वगैरह कुछ ना कुछ भट्टियाँ चलती है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि पर्सनल भी हमारा कुछ ना कुछ पुरुषार्थ इस मास में चलना चाहिए। पहले भी बताया था, लेकिन फिर भी याद दिला रहे हैं, कुछ भी करो, सुबह शाम दोपहर, आपको जितना जो भी टाइम सूट होता है ना, तो अपने लिए पुरुषार्थ करो। चलो, ओम शांति, थैंक यू। कुछ नए लोग होंगे ना, तो पहले वो बोलेंगे कि क्या लिया आज आज की मुरली से आपने। जी भाई जी, शुक्रिया। अगर आपके पास कॉपी है तो हमको भेज देना, ताकि हम ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं उसको। अ, जी। सभी अनम्यूट है और अपने पॉइंट्स आज की मुरली से क्या लिया वो शेयर कर सकते ओम हैं। जी शांति भाई बहना जी। बोल जी। हिम्मते बच्चे मदद खुदा, इस बात को बोलने के कारण पुरुषार्थी जीवन में कई बच्चों को कंकड़ जैसी छोटी सी बात भी पहाड़ जैसी लगती है। ओम शांति। जी, दीप्ति बहन। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि 63 बर्थ से आप माया के साथ ही रहे हो, तो इसलिए माया भी वार करने से मजबूर है। पर आप तो मजबूत हो और आप माया को चैलेंज करते हो कि हम तो विजयी बनेंगे, हमारी विजय विजय निश्चित है, और हम कई बार विजयी बने हुए हैं। तो बाबा ने कहा ये निश्चित का जो नशा है, यही बाबा की मदद कराता है। जब हम मजबूत होते हैं, कदम दृढ़ता से उठाते हैं, तभी फिर बाबा की मदद मिलती है। ओम शांति। जी। अच्छा, तो अपने शायद दुश्मन को पहचानना बहुत जरूरी है। आपकी स्क्रीन के ऊपर हमने शेयर किया है मुरली का वो भाग
तो आपको शेयर करना है कि ये क्या है, कौन से रूप से माया आती है, उसका एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे बताइए। जी भाई जी। ओम शांति। रॉयल रूप है जो ब्राह्मण परिवार में जो माया आती है ना, उसको तो रॉयल रूप कहेंगे। और प्रख्यात रूप है जो काम क्रोध जो मेन विकार है, जो दुनिया में जैसे स्पष्ट दिखाई देते हैं, वो है प्रख्यात रूप। गुप्त रूप है संकल्पों में जो चलते हैं वो गुप्त रूप है। और आर्टिफिशियल ईश्वर रूप है जो अभी कुछ किस्से हुए हैं कि ऐसे लगा कि किसी में बाबा आते हैं, ऐसा ही मैं समझता हूँ कि आर्टिफिशियल ईश्वर रूप वो है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ओम शांति। जी भाई जी, थैंक यू। और इसके ऊपर कोई? ये तो बहुत जेनेरिक हो गया और बहुत सुंदर रीति आपने शेयर किया, मगर इसके डीप में जाते हुए कि कैसे अपने को पकड़ती है, एकदम तीव्र पुरुषार्थी होंगे। अपन सभी तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप के है ना सदस्य। तो तीव्र पुरुषार्थी में क्या बाधा क्या आती है, क्यों रुका हुआ है समय अपने लिए? जी बहना। शांति। जी। जो अलबेलापन है वो रॉयल रूप में आता है, और कुछ माया ऐसे कर लेंगे, इस तरह का जो एक आर्टिफिशियली एक ईगो है ना, कि हम तो अमृत वेले उठते हैं, हम तो पुरुषार्थ करते हैं, गुप्त रूप में इसका भी आ जाता है। तो फिर बाबा ने यही कहा कि जो माया के रूप में जो वार करते हैं वो मजबूर, माया तो मजबूर होके आती है, लेकिन हमें मजबूत बनना है, अपने इसको क्रॉस करना है, अपने हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो चींटी हम्म। जो है, हम उसको हरा सकते हैं। ओम शांति। जी। और एक अपने को अभी संकल्प आया कि इतने बैठे हैं अपने यहाँ 59 सोल्स, और आपको कुछ शेयर करना है, लेकिन आपको वो हिम्मत नहीं है कि मैं अनम्यूट करके कुछ बोलूं, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर और भी कोई कारण हो सकता है, वो माया है या फिर? बिल्कुल देह अभिमान है। हाँ। ओम हाँ। शांति। और मुझे केवल वो दीदी का क्लास पसंद है, मुझे वो भाई जी है ना, वो भाई जी का बहुत सुंदर क्लास कराता है वो, क्या एक एक पॉइंट शेयर करता है, ये क्या है, बहुत तगड़े तगड़े पॉइंट शेयर करता है, अरे आप सोचे नहीं होगा, बुद्धि को फिरा देता है। तो ये क्या, ये माया नहीं है? ज्ञान तो मुझे मिल रहा है, मैं सीख रहा हूँ उससे। नहीं। इसमें कह सकते हैं मन और बुद्धि की जो ना पवित्रता नहीं है। एक मिनट, जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो बोले प्लीज। यहाँ पे नए नए कौन कौन आत्माएं हैं? शेर भाई जी, आप नए हो? बोलिए। नहीं भाई, ये मैंने पहले उठाया हुआ था हाथ। जी जी, बोलिए बोलिए, कोई नहीं। हाँ जी। भाई केवल बेलापन आता है हमें, ठंड आज ठंड, आज मुरली सुन घर ही पढ़ लेंगे, क्या करेंगे जाके। पहले मन से आता है बेलापन, फिर तन से आल से आता है, फिर हम सो जाते हैं। और कई बार हमारे पास साधन नहीं होते तो साधन के वश होते हैं, साधन को बाबा कहते हैं साधना के लिए यूज करो। भी आज साधन नहीं है, आज कैसे जाएंगे। लेकिन मैंने कभी नहीं किया, हम ऑटो पे जाएं जैसे मुझे, हम जरूर जाते हैं, गाड़ी नहीं होती तो। मेरी इस बात की हम्म। दृढ़ता है। ये मेरे साथ बहुत बार जी। हुआ, साधन नहीं होता हम ऑटो पे चले जाते हैं। लेकिन और साथ वाले कहते हैं जो आज तो ठंड है, आज नहीं जाते, भी आज गाड़ी नहीं, आज नहीं जाते, गाड़ी बाहर गई हुई है। ये भी बात देखा हमने, ये भी रोल हम्म। हमारा वो। जी। ओम और ओम शांति। शांति। ओम शांति जी भाई, बहन। अभी जी जी। आपने बोला कि हिम्मत नहीं करते, हिम्मत करते हैं लेकिन वो पॉइंट कोई बोल देता है तो हम चुप रह जाते। तो ये बात हमें, हमारी कि हमारी कमजोरी, हम जब भी बोलना चाहते तो पॉइंट बोल देते थे, चुप रह जाते थे। ये हमारा कमजोरी को हमको
पूरा करना, ये भी अलबेलापन ही होता है, राइट? क्यों नहीं बोले? बोलना चाहिए था, तो बोले नहीं ऐसा। ये भी है। और छोटा भी ये करते थे, संकल्प करते हैं कि ये करें, लेकिन कुछ कारण से नहीं होता है, तो मन को लगता है, लेकिन फिर ये भी अलबलापन हो गया ना अपना। अगर हो गया तो फिर मुझे करना ही चाहिए। ये थोड़े से रहते हैं, तो ऐसे ही मैं माया, ऐसे माया आ जाती है, तो छोटे छोटे इसमें। हाँ, अच्छा पॉइंट है। लेकिन आपके लिए छोटी सी एक मीठी उलाहना है, 15 पेज की मुरली है, हाँ हैं? जी। उसमें आपको एक ही पॉइंट। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है। दो तीन आते हैं, लेकिन ऐसे कोई बोल देता है तो चुप रह जाते हैं। वो कमी क्यों पूरी करनी है अभी? अच्छा, हम में से कोई हाईलाइट करते हैं पॉइंट्स? कभी मुरली आपको पीडीएफ आता है, या फिर नोट्स या नोटपैड और पेन लेके बैठते हैं? हम सभी बैठते हैं कोई, कि अपन हाईलाइट तो करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। जी। ज्यादा बोलना अभिमान है, नहीं बोलना देह अभिमान है। ओके। दीप्ति बहन, उनके बाद संगीता बहन, बोलिए। जी ओम ओम शांति। शांति। मैंने इसलिए हैंड रेज किया था कि मैं लिखती हूँ मुरली, जब हम पढ़ते हैं तो मैं लिखती हूँ उसको, तो इसीलिए मैंने हैंड रेज किया था। और माया तो जो हमारे संस्कार होते हैं दुनिया से, वो संस्कार हम छोड़ देते हैं और वही संस्कार हम ब्राह्मणों के बीच ले जाते हैं, तो फिर वही संस्कार हमें वहां तंग करते हैं। ओम शांति। हम्म, संगीता दीदी, आप शेयर करने वाले थे कुछ? जी हाँ, हम भी पॉइंट लिखते हैं और जो लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस आत्मा के संस्कार को परिवर्तन करने के लिए, उसमें उसको हम रेड में लिखते हैं। और दूसरी बात ये है कि मुरली शेयर ना करने का रीजन ग्रुप में कि सिर्फ 10-15 मिनट मिलते हैं सभी आत्माओं को, तो उसमें हम तो पुराने हैं और ब्राह्मण आत्माओं के संकल्प भी बहुत चलते हैं, वो भी कैचिंग पावर टचिंग पावर बाबा ने दी है। तो इस आत्मा को ऐसा लगता है कि मौन रहना अच्छा है। ओम शांति। ओके जी। और अब भाई जी ने ये भी शेयर करने को बोला कि आपका पुरुषार्थ, ये महीने शेयर कर सकते हैं अपन, कि क्या अपन कर रहे हैं अव्यक्त महीने में, स्पेशल पुरुषार्थ। ओम शांति। जी जी, बोल सकते हैं। नया पुरुषार्थ तो ये है, मैंने ना यूट्यूब से वो 1958 से लेके 1969 तक यूट्यूब पे लिखा कि ओल्ड मुरलीज फ्रॉम 1963 62 ऐसा लिखा था ऊपर। तो 90 तो मुझे है ना 165 मुरलीज मिली है, मतलब 58 में 3, फिर 1960 61 ऐसा करके 69 तक 165 मुरलीज मिली, जिसमें से एक ओपन नहीं हुई। 164 मुरलीज का मैंने प्रिंट आउट निकाला, और हर एक मुरली में 3 पेज 2 पेज, किसमें 1 पेज, किसमें 5 पेज भी है। तो वो मैं पढ़ना चालू, मतलब कल से करूंगी, आज ही प्रिंट आउट्स निकाले। ओम शांति। शेरू भाई जी। ओम शांति। भाई जी, हमने आधा घंटा मुरली से पहले गीता पाठशाला में योग रखा हुआ, शाम का डेली 4 बजे से। उसमें हमें कराने का चांस भी मिलता है, खुद भी करते हैं। कोई करवाता है तो कर लेते हैं, नहीं तो हमें मिलता चांस हम करा देते हैं। 1 तारीख से 18 तारीख तक रखा हुआ है हमने, परमानेंट। अभिजीत जी भाई। जी। नहीं, पहले राजेंद्र भाई आपने भी अनम्यूट किया था, बोलिए। तो एक एक हम भी पुरुषार्थ करते हैं ना, तो एक आधा घंटा योग, इसको तो हमें इस मास में ना थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि सब संगठित रूप से, या तो मुरली से पहले या तो मुरली के बाद। तो ये एक विधि है सेंटर पे जाके, क्योंकि मुरली के लिए तो जाते हैं ना, तो भले आधा घंटा थोड़ा जल्दी जाओ। तो इससे क्या होता है कि आप थोड़ा देखना कि सब संगठित रूप में बैठते हैं सुबह सुबह, तो कैसा लगता है। और
आज के मुरली, जैसे आज बाबा ने बोला ना कि धीरे धीरे माया भी हमको रुकाती है ना पुरुषार्थी जीवन में। तो ये जब एक लास्ट में किसी बहन ने पॉइंट किया कि हम तो पुराने हैं, लेकिन आपको जो भी पुराने हैं समझ लो कि उनको ऐसा लग रहा है कि हम पॉइंट्स को क्यों शेयर करें, तो वो ऐसी बात शेयर करे कि जो बहुत विचार सागर मंथन कर कुछ नया चीज आपको निकालना है। ठीक है, ठीक है। सभी अगर ध्यान ध्यान देना कि मुरली में से सिर्फ अभी पॉइंट रिपीट कर रहे हैं, लेकिन 2026 में ना हमें संकल्प लेते हैं इस ग्रुप में कि ऐसी बातें करना कि जो प्रैक्टिकल है। माना कभी कभी क्या होता है कि उस मुरली को अगर पहले से भी आप पढ़ेंगे ना तो भी चलेगा। कल की मुरली है समझ लो, तो उसको आज ही सारा या तो आज ही उसको पढ़ना है, ताकि हमको शाम को क्या हो जाएगा, शाम के क्लास में रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कुछ ना कुछ नवीनता कर सकते हैं, देखना है कि उससे क्या फर्क आता है। पहले से मुरली पढ़ना, क्योंकि सबके पास शेड्यूल है और शेड्यूल बहुत इजी है। आप इतने दिनों से फॉलो कर रहे हैं ना। आज कल क्या होगा, मुरली का आधा वाला भाग, परसों क्या होगा उसके आगे वाली मुरली, ये सीरियल वाइज ही मुरली है। तो इसके लिए आपको ना पहले से मुरली पढ़ना है, थोड़ा सा उसके ऊपर चिंतन भी करना है, और शाम को जब आप शेयरिंग करेंगे तो ऐसी चीज शेयर करो कि जो आपने उसके ऊपर अभ्यास किया है, कुछ नई पॉइंट्स कि जिसके कारण औरों को भी प्रेरणा है। तो देखना कि इससे कितना फायदा हो सकता है। तो ये सबके लिए है, तो जो भी नए होंगे या पुराने होंगे। तो ऐसे कुछ ना कुछ नवीनता इस ग्रुप में भी हम करेंगे, क्योंकि रोज वो पुराना ही पैटर्न। तो कई जना ऐसे भी होते हैं कि नहीं रोज ही है मुरली, वही है वही है। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े हम चेंजेस करेंगे। और आप सबका भी हमें सहयोग चाहिए कि भले आपके पास मुरली है सबके पास, लेकिन पहले से ही पढ़ना है। अगर नहीं है तो भी आप सर्च कर सकते हैं, तो आपको अवश्य मिलेगी। ठीक है, सबको पसंद है कि मुरली को पहले से रीड करना। चले, राजेंद्र भाई बोलिए। हाँ जी भाई जी। हमारे सेंटर पे 7:45 तक मुरली पूरी करते हैं और फिर वहाँ से 8:15 तक आधा घंटा योग चलता है। फिर सारा दिन हर एक अपना अपना नाम देते हैं, चेन सिस्टम से योग चलता है, 9 से 10, 10 से 11। तो मैंने 10 से 11 में दिया है, वो भी करता हूँ, लेकिन बीच में मुझे जाना पड़ता है क्योंकि वही कंस्ट्रक्शन चल रहा है, भवन का निर्माण। तो वो कारीगरों को कुछ न कुछ लगता है, तो मुझे वहाँ उठ के जाना भी पड़ता है, वहाँ भी सेवा देनी पड़ती है। और शाम को तो फिर 6:30 बजे और चले जाते हैं। और घर पे ही पाठशाला चलती है, तो वहाँ भी मुरली क्लास होता है 4 से 5। माताएं 3 बजे आ जाती है, 3 से 4 योग और 4 से 5 क्लास चलता है। तो ऐसा चल रहा है पुरुषार्थ, उसको और बढ़ाएंगे आप जैसा जैसा डायरेक्शन देंगे। और किसका क्या ओम पुरुषार्थ है? काफी। जी, ओम हाँ बोलिए। शांति। तो हमारा पुरुषार्थ अभी का जो है वो है कंप्लीट साइलेंस। मुख का साइलेंस तो होता ही है नॉर्मली पूरे साल। अभी बहुत टाइम से बहुत कम बोलने का अभ्यास रह गया है। और मेंटली भी ऐसे संकल्प करते हैं कि निर्संकल्प अवस्था, मतलब सोचना भी कम है, सिर्फ बिंदु बन। कोई भी चीज को देखते हैं ना तो हम इमिडिएटली पुरुषार्थ से रिलेट करते हैं। जैसे लिफ्ट में जाते हैं और जीरो दबाते हैं, तो यही संकल्प चलता है कि बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु, मैं बिंदु। हम अभी जहाँ रहते हैं वो 5th फ्लोर है, तो फिर तुरंत 5 स्वरूप का अभ्यास हम चढ़ते चढ़ते, और जैसे फ्लोर जाते जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर मतलब शिव बाबा, नंबर 2 मम्मा बाबा, वैसे हमारा अलग अलग खुद का बहुत सुंदर ये चल रहा है। और बाबा इतनी सुंदर सुंदर क्रिएटिव थॉट्स देते हैं ना कि ये शब्द नहीं है बोलने का। थैंक यू। ओम शांति सभी भाई बहनों को। किसी ने तो माइक अनम्यूट किया था ना शायद को। जी,
भाई जी, वो जो कैलेंडर होती है, स्केड्यूल्स होता है किस दिन किस मुरली पढ़ने का, वो तीव्र पुरुषार्थ में एवरी मंथ डाल देना चाहिए, तो सभी को मालूम होगा किस दिन किस मुरली पढ़ेंगे ना, सभी के पास बुक नहीं होगा। एवरी मंथ के पहले ना, अभी देखो 1 तारीख को ना सभी ग्रुप में भी आते हैं, तो ठीक है। जो भी आप ग्रुप में है ना, अव्यक्त मुरली के क्लब क्लब ग्रुप में, तो आप क्या करना, ये जो कुछ आता है ना, जो आपको 1 मास का है, वो भले वो आपको खुद का या किसी को फॉरवर्ड करना, या खुद का एक ग्रुप बनाना, ताकि ऐसी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ना, तो ये आपको शेयर करके रखना है। लेकिन हर मास के 1 तारीख को या 31 तारीख को आती है, तो भले वो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में भी सेंड करेंगे, लेकिन इसको क्या करना है, क्योंकि देखो आज समझ लो 5 तारीख है, तो आप 4-5 दिन पहले जाएंगे ना, तो आपको ये शेड्यूल आया होगा अव्यक्त मूल्य क्लब में भी, सर्च करना 4-5 दिन पहले। ठीक है। और किसी कुछ बोलना है? चलो। हाँ, ओम शांति। अभिजीत भाई जी, एक है ना अव्यक्त मुरली रीडर्स करके एक मधुबन से ग्रुप है, जिसमें 9 से 5 होता है, सिर्फ योग। और उसी 9 से 5 में, सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक, उसी बीच में 10:30 से 12 बजे तक दोपहर के वहाँ पे क्लास होती है। जो भी मधुबन के जो भी होते हैं या वरिष्ठ जो भी होते हैं, क्लास लेते हैं। तो वो मैं ज्वाइन कर रही हूँ। 18 दिसंबर से चालू हुआ था, 18 जन तक। ओम शांति। जी जी। कौन सा ग्रुप है वो? अव्यक्त मुरली रीडर्स ग्रुप। ठीक है, जिनके भी पास दिन में टाइम है ना, सुबह 9 से 10 से शायद उसमें यूट्यूब पे उनका यूट्यूब पे भी आता है, Day 1 Day 2। अभी Day 19 हो चुका आज। तो वैसे यूट्यूब में लिखेंगे ना अव्यक्त मुरली रीडर्स ग्रुप, रीडर्स, तो वहां पे वो आ जाएगा रोज का। Day 1 Day 2 Day 19 तक हुआ है आज। ओम शांति। ठीक है। ओम शांति कोई भी? अभिजीत भाई। जी जी जी। भाई जी, आप बोल रहे थे ना कि जो अलग से एक जो पुरुषार्थ का हो रहा है, तो वो कौन सा है? ब्रह्मा बाबा के 10 कदम है या नहीं दूसरा नहीं कुछ नहीं है? नहीं नहीं, वो अलग है। जो ब्रह्मा ने प्रैक्टिकल लाइफ में किया ना, शायद मैं अभी अभी मेरे पास नहीं है, मैं सेंटर पे जाता हूँ ना, तो वहां पर रोज पढ़ते हैं। तो मैं आपको सबको ग्रुप में ना एक फोटो कॉपी भेजता हूँ कल। ठीक है भाई जी। चलेगा ना? ठीक है, ठीक। उसमें क्या क्या बातें है, उसमें बहुत शॉर्ट बातें लिखे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ त्याग किया और ब्रह्मा बाबा नंबर 1 हो गए, ऐसे ऐसी कुछ कुछ चीजें शॉर्ट में लिखी हुई है उन्होंने। चलो, ठीक है। वैशाली बहन जी, होमवर्क भी देना आप, और लास्ट में योग भी कराना। टाइम अभी 9:45 हो रहे हैं, तो होमवर्क देना प्लीज। ओके। अभी बाबा की मदद हम कब कब लेते हैं, वो थोड़ा लिखना, और बाबा को थैंक यू बोलना मदद के लिए। अच्छा, ओम शांति। इसमें एडिशन करेंगे कि बाबा ने हम्म, हमें कहाँ कहाँ अपने लाइफ में लौकिक अलौकिक जो जीवन दिया है ना, उसमें बाबा ने कितनी मदद की है। तो एक होता है ना कि पहले बहुत ऐसे एक ऐसे राइटिंग था ना, कि समझ लो कि अगर समझ लो आजकल के जमाने में मोबाइल नहीं होता तो क्या होता था, या तो ऐसे कई सारी चीजें हैं साइंस के ऊपर भी ऐसे। तो अगर बाबा ने हमें अगर नहीं होते तो क्या होता था हमारे जीवन में, उल्टा लिखना, और बाबा आने के बाद क्या हो गया, तो ऐसे कंपैरिजन भी करना।
और बाबा की मदद क्या मिली है। ऐसे नहीं कि बाबा ने, है ना, निगेटिव बातें मत लिखना कि मैंने बाबा को इतना योग किया, इतना बताया, लेकिन ये हुआ नहीं। ऐसे भी कुछ कुछ लिखते हैं, तो ऐसा नहीं लिखने का। ठीक है, चलो हम 2 मिनट के लिए सब 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। चलो, परम धाम में जाना सभी, और बाबा को गुड नाइट बोलना, थैंक यू बोलना। फिर आना सतयुग में, अपने देवताई स्वरूप देखना है। प्रकृति, धरती, आकाश, कितने हवाएं सुंदर, देवताएं रास कर रहे हैं। फिर विघ्न विनाशक गणेश, लोग मेरे सामने, आगे पीछे, सब तरफ से भीड़ ही भीड़ है। मांगते रहते हैं मुझे, छुड़ाओ, दुख से छुड़ाओ, विघ्न बहुत है, शक्ति दो, शांति की शांति दो, सबकी मनोकामनाएं पूरी करो। फिर आ जाओ ब्राह्मण स्वरूप, बाबा का पहला पहला बच्चा, मोस्ट ओबीडियंट, लवली, स्वीट चिल्ड्रन, जिसको बाबा मुझे पुकारते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे, इतने सारे मुझे नाम देते हैं, मेरा लाल। फिर ऐसे बाबा को ब्राह्मण, तो ऐसे ब्राह्मण बनने के बाद डायरेक्ट परमात्मा प्यारा, निस्वार्थ, इतना न्यारा और प्यारा है ना। तो ऐसे बाबा को भी धीरे धीरे फरिश्ता बनकर जाओ सूक्ष्म वतन में, और फरिश्तों के लाल ब्रह्मा बाबा, उनको देखो और एक ही संकल्प करो कि मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है। बस, जैसा बाबा वैसा मैं, सब गुण, सब शक्तियां, सब बाबा जैसा, जैसा बाप वैसा बेटा। ऐसे बनकर बाबा को भी धन्यवाद करके नीचे आ जाओ, ऐसे दो भ्रुकुटी के बीच, और यही चिंतन करना कि बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया। स- आज सोने तक या कल सुबह अमृत वेले भी एक ही वाक्य के ऊपर अमृत वेला करना कि बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया, क्या था और क्या से क्या बना दिया। सतयुग का राजा, बहुत सारे आंसर आएंगे। मनुष्य से देवता, कितने सारे बातों से मुझे हटा दिया। तो ऐसा चिंतन करना कल सारा दिन भी, इसी बात को, और प्यार को बहुत बढ़ाना, बहुत बढ़ाना। कौन है जो मुझे 21 जन्मों के बादशाह देते हैं, ऐसे बहुत नशे वाले वाक्य कल सुबह अमृत वेले याद कर। ठीक है, चलो, ओम शांति। थैंक यू सभी को।